अजीज बिन बाज। लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त सऊदीया के जितने उलमा हैं, इंक्लूडिंग मस्जिद नबवी का इमाम, हरम मक्का में जो इमाम है वो भी, ये लोग इस सुन्नत पे अमल नहीं करते। जलसा इस्तराहत उन्होंने छोड़ दिया सुस्ती की वजह से। ये तो हमारे सामने हुआ है। होना तो चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर जिस तरह कंकरियां मारते थे ना, जुज़ रफ़ुल यदैन में आता है, जो लोग सुस्ती की वजह से रफ़ा यदैन छोड़ते थे, इनको भी वैसे कंकरियां मारनी चाहिए, इमाम काबा को भी और मस्जिद नबवी के इमाम को भी। अब बाकी रह गया जलसा इस्तराहत का मसला। जलसा इस्तराहत को मिर्ज़ा ने बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया और उस सिलसिले में एक मुनाजरा पेश किया है अपने शेख, एक वहाबी मौलवी ज़ुबैर अली ज़ई का एक अरबी शेख के साथ मुनाजरा। ऐसे बैठे गुफ्तगू होगी, उसको मुनाजरे का नाम इसने दे दिया है। वैसे मिर्ज़ा जेलवी मुनाजरों के ख़िलाफ़ है, और जो छोटा सा क्लिप इसने उसमें लगाया है ज़ुबैर अली ज़ई का, आप अंदाज़ा कर लें कि ये मिर्ज़ा जेलवी कितना किज़ब बयानी और कितना मजरूर आवी है। उस क्लिप के अंदर ज़ुबैर अली ज़ई ने अपना वाक़या किस तरह बयान किया और ये उसको किस अंदाज से पेश कर रहा है। ज़ुबैर अली ज़ई ने वाक़या ये बयान किया है कि अरबी शेख ने मुझसे ये कहा था कि जलसा इस्तराहत नबी अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे की वजह से किया था। तो मैंने उनको ये कहा कि सही बुखारी में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जलसा इस्तराहत का हुक्म दिया है। तो उस शेख ने यह कहा कि ये झूठ है। किसने कहा? उस अरबी शेख ने यह कहा कि ये झूठ है। उन्होंने कहा नहीं हुक्म बताओ, तो मैंने कहा हुक्म भी है सही बुखारी में। तो उसने कहा नहीं, हाँ कोई सही बुखारी में नहीं है। तो मैं उसी घर में बैठा हुआ था, उसमें कैमरे लगी हुई थी, बाहर से लोग नजर आते थे, कोई बाल था ना उसका रियाज में। तो मैंने कहा कि सही बुखारी में है। उसने कहा कि हाजा कज़िब, झूठ है, वो कहता कोई भी नहीं। अब मिर्ज़ा क्या बयान कर रहा है? मिर्ज़ा ये बयान कर रहा है कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने उस अरबी शेख को ये कहा कि तो तुमने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा है, मैं उस वक्त तक पानी और खजूर नहीं खाऊंगा जब तक तुम मुझे यह हदीस ना बयान कर दो। तो शेख ज़ुबैर साहब कहते हैं कि उसने मेरे सामने खजूर और पानी रखा था, मैंने खजूर उधर ही फेंक दी कि तुमने अल्लाह के नबी पे झूठ बांधा है। जब तक ये हदीस नहीं मुझे दिखाते ना, मैंने कोई चीज़ खानी नहीं है तुम्हारे। बात समझ आ रही है ना? कितना झूठा रवैया है ये। बात क्या है वाक़या, और उसको कितना उसके बरक्स पेश कर रहा है। और उसमें भी जो रवायत पेश की है, उसमें सबसे पहले मिर्ज़ा जेलवी ने सईदा है जलसा इस्तराहत के हवाले से जो रिवायत बयान की है जामे तिरमिज़ी की 288 नंबर, कहता जी वो पेश करते हैं जामे तिरमिज़ी से 288 नंबर रवायत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों के पंजों पर नमाज में उठ जाते थे। लेकिन ये नहीं बताते कि इमाम तिरमिज़ी ने आगे इस रवायत के बारे में लिख दिया कि ये रवायत जाली है। ये भी झूठ है, का किज़ब बयानी है, दजल है। इमाम तिरमिज़ी ने कहाँ लिखा है कि यह जाली रवायत है? पढ़ें, खोलें 288 नंबर रवायत जामे तिरमिज़ी की, 288 नंबर 288 जामे तिरमिज़ी में रवायत है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को बयान किया और बयान करने के बाद कहते हैं हदीस अबी हुरैरा था अलैहिल अमलु इंद अहलिल इल्म, अहले इल्म, इल्म वाले, जानने वाले, वो इस हदीस के मुताबिक अमल करते हैं। उनका अमल इसी हदीस के ऊपर है कि नमाज में जब आपने उठना है एक रकत पूरी करके 2 सजदे करके, तो सीधा अपने कदमों के पंजों पर खड़े हो जाना, जलसा इस्तराहत नहीं करना। हाँ, आगे ये लिखा है कि इसमें खालिद बिन इलियास रावी ज़ईफ़ है, लेकिन ज़ईफ़ होने के बावजूद भी इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अमल इसी के ऊपर है। और मिर्ज़ा जेलवी अपनी वीडियो में ये बात मान चुका है कि तलक़ी उलमा और उम्मत का किसी रिवायत को कबूल कर लेना और अमल करना, इससे उसको तक़वियत हासिल होती है। ये अलबानी साहब का मौक़िफ़ ही मुझे ठीक लगता है। बाज़ औक़ात हदीस की सनद कमज़ोर होती है, लेकिन उससे तलक़ी बिलक़बूल हासिल हो जाती है कि शवाहिद की बुनियाद पर वो वैसे इस्टेब्लिश हो रहा होता है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह, एक दो नहीं, मैं आपको दर्जन से ज़्यादा वो मकामात बता सकता हूँ जिसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने रिवायत जिक्र की और जिक्र करने के बाद लिख दिया कि हदीस ज़ईफ़ है लेकिन अमल इस पर है, हदीस ज़ईफ़ है अमल इस पर है, हदीस ज़ईफ़ है अमल इस पर है। मसलन 188 नंबर रवायत है, 261, 411, 509, 638, 914, 915, 1191, 1399 और 1467, कितनी रवायतें हैं कि जिसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह हर रवायत के नीचे लिखते हैं कि हदीस ज़ईफ़ है वल अमलु अला हाज़ा इंद अहलिल इल्म, लेकिन अमल इसी के मुताबिक, अहले इल्म का अमल इसी के मुताबिक। ये नहीं कहा कि हनफियों का
अमल इसके मुताबिक है, अहले इल्म का अमल इसके मुताबिक है, और जमहूर अहले इल्म का अमल इसी के मुताबिक है कि वो नमाज में जलसा इस्तराहत को सुन्नत करार नहीं देते। क्यों? इसलिए कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में कोई अमल साबित होता है तो सबसे पहले फ़ुक़हा अहले इल्म ये देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अमल जो किया है ये मशरू अमल है, यानी शरीयत बना दिया गया है, या कि ये अमर आर्जी है, हुजूर ने सुन्नत हुदा के तौर पर किया है या अमर आर्जी के तौर पर किया है। कोई आर्जा लायक हो गया, कोई इल्लत थी, कोई मर्ज था, कोई उज़र था जिसकी वजह से ये अमल किया गया है, या कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको उम्मत के लिए मशरू करार दे दिया है। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम में 3073 नंबर हदीस, 73, 74, 75, 76 ये मुसलसल अहादीस देखते जाएं। इसके ऊपर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है जिसका नाम है बाब का बाबु जवाज़ तवाफ़ अला बईरिन, सवारी पर तवाफ़ करने के जवाज़ का बयान, कि सवारी पर तवाफ़ करना जायज़ है। और सारी हदीसें वो लेके आए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवारी पर तवाफ़ फरमाया। अब मिर्ज़ा जैलमी के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि हुजूर ने सवारी पर तवाफ़ फरमाया, लिहाजा सवारी पे तवाफ़ करना ही सवाब है, और सवारी पे तवाफ़ जो करेगा उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, उसको अजर ज़्यादा मिलेगा, होना तो ये चाहिए। लेकिन इमाम नववी रहमतुल्लाह ने बाब ये बांधा है कि सवारी पर तवाफ़ के सुन्नत होने का बयान नहीं, जवाज़ का बयान। और सही बुखारी में ये रिवायत 1632 नंबर आई, 1632 नंबर रिवायत। इसके ऊपर बाब का उन्वान ये है कि बाबुल मरीद यतूफ़ राकिबन, बाब इस बात के बयान में कि मरीज़ सवारी पर तवाफ़ कर सकता है, रुख्सत का बयान है, जवाज़ का बयान है, सुन्नत का बयान नहीं। इसी तरह सही बुखारी की 157 नंबर हदीस निकाल लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, एक एक मरतबा अज़ाए वज़ू को धोया। हदीस नंबर 158, हुजूर ने दो दो मरतबा अज़ाए वज़ू को धोया। हदीस नंबर 159 सही बुखारी की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ाए वज़ू को 3-3 मरतबा धोया। अब क्या एक मरतबा धोना और 3 मरतबा अज़ाए वज़ू को धोना दोनों सवाब में बराबर है? क्या दोनों का अजर बराबर है? नहीं, बल्कि 3-3 मरतबा धोने में अजर ज़्यादा है, फजीलत ज़्यादा है, और सुन्नत वो है एक एक मरतबा धोना बयान जवाज़ के लिए है, रुख्सत के तौर पर है। किसी जगह पे हर्ज हो, ज़रूरत हो, उज़र हो और पानी कम हो, सफ़र में हो, तो आप एक एक मरतबा भी धो सकते हैं। लेकिन 3-3 मरतबा धोना ये सुन्नत है, एक एक मरतबा धोना बयान जवाज़ के लिए। सही बुखारी में हदीस है 224, 225, 226, 24, 25, 26 और 2471 नंबर, 4 अहादीस सही बुखारी में। और इसी तरीके से सही मुस्लिम में भी यही अहादीस मौजूद हैं, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला से और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। 4 हदीसें सही बुखारी सही मुस्लिम में कि हुजूर ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। लेकिन जब हम दूसरी हदीस को देखते हैं, जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबुलु क़ाइमा फ़ला तुसद्दिक़ूहु, तुम्हें जो शख्स ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबुलु इल्ला क़ाइदा, हुजूर तो बैठ कर ही पेशाब फरमाते थे। अब एक हदीस हज़रत आयशा से और 4 हदीसें सही बुखारी में और सही मुस्लिम में मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। जामे तिरमिज़ी के हदीस 12 हुजूर ने बैठ के ही पेशाब फरमाया। तो क्या खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दोगे? नहीं, सुन्नत नहीं है, वो बयान जवाज़ के लिए रुख्सत है, और उज़र और अमर आरिज़ की वजह से है, वो सुन्नत के तौर पर नहीं है। वरना तो फिर वो सुन्नत करार पाए तो खड़े होकर पेशाब करने वाले को जन्नत की बशारत है, खड़े होकर पेशाब करने वाले को जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब होगा, खड़े होकर पेशाब करने वाले को जो ना वो 100 शहीदों का दर्जा मिलेगा। क्या कोई ऐसा कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। जो इस्लाम में सुन्नत तरीका है वो बैठ के पेशाब करने का है। खड़े होकर पेशाब करना अमर आरज़ की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से, किसी हर्ज की वजह से। सही बुखारी में हदीस इमाम बुखारी ने बाब बांध के जिक्र किए हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पानी नोश फरमाया। हुजूर ने खड़े होकर पानी पिया, पानी पीना साबित है। लेकिन सही मुस्लिम में पूरी एक हदीस की पूरी तफसील है, 5-6 हदीस है सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला से कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पानी पीने से
मना किया है, हुजूर ने ज़जर फरमाया। और यहाँ तक हदीस में फरमाया कि किसी ने पूछा हज़रत अनस बिन मालिक से कि खड़े होकर खाना, तो आपने फरमाया वो तो इससे भी ज़्यादा अखबस है, अखबस का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो अमल तो दोनों नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, लेकिन एक अमल सुन्नत है और दूसरा जायज़ है, रुख्सत है उसमें बयान जवाज़ के लिए। अब इस तरफ आ जाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया उसको फुक़हा पहले देखते हैं कि ये अमर आरिज़, किसी आर्ज़े की वजह से, किसी उज़र हरज की वजह से है। तो जब हम देखते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से सुन्नह अबी दाऊद में 619 नंबर हदीस इमाम अबू दाऊद लेके आए हैं, और जिसको नासरुद्दीन अलबानी ने हसन सही करार दिया। 619 नंबर हदीस है सुन्नह अबी दाऊद में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुबादिरूनी बिरुकूइन वला बिसुजूद, तुम रुकू और सजदा करने में मुझसे सबकत ना किया करो, यानी मुझे तसल्ली से पहले रुकू कर लेने दिया करो और सजदा कर लेने दिया करो। और हदीस के आखिरी अल्फाज हैं इन्नी कद बद्दनतु, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ज़ौफ़ लाहिक हो चुका है। इस्लाम 360 वाले ने 619 नंबर सुन्नह अबी दाऊद का तर्जुमा ये किया अल्फाज का कद बद्दनतु, यानी मैं मोटा हो चुका हूँ। इसका तर्जुमा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ज़ौफ़ आ चुका है, लिहाजा तुम रुकू और सुजूद में मुझसे पहले ना किया करो। इससे साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे की हालत में, बुढ़ापे के उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जलसा इस्तराहत फरमाया। अच्छा, अब आगे चलिए। इस सिलसिले में इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलसा इस्तराहत जो है वो आर्ज़े के तौर पर किया है। इस्तराहत का माना बताता है, इस्तराहत का माना आराम चाहना, राहत चाहना। अब जो नमाज है वो तो अमर तकलीफ़ी है, यानी बंदे को मुकल्लफ बनाया गया तुमने नमाज पढ़नी है, ठीक है। नमाज बैठने के लिए, सोने के लिए थोड़ी है। नमाज तो एक अमर तकलीफ़ी है, उसमें मुशक्क़त भी आपने उसमें जो ना वो पूरी मुशक्क़त चाको चबंद हो के आपने खुशू के साथ नमाज पढ़नी है। जलसा इस्तराहत का मतलब है आराम करने के लिए, थोड़ा सा ठहरने सस्ताने के लिए जलसा करना। और जो भी रुकन नमाज में रखा गया है, आप देख लें, जो भी रुकन रखा गया नमाज में उसमें अज़कार हैं, दुआएं हैं, लेकिन जलसा इस्तराहत की कोई दुआ दिखाए जी। पॉइंट है, पॉइंट नोट करें ज़रा कि जलसा इस्तराहत की दुआ दिखाएं। कौन सी दुआ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाई है कि जलसा इस्तराहत के वक्त तुमने ये दुआ करनी है। तो इसका मतलब है कि जलसा इस्तराहत जो है ये मशरू और मसनून नहीं है, ये एक अमर आरिज़ की वजह से किया गया है और इसमें रुख्सत और जवाज़ है कि बीमार, बूढ़ा और जो बंदा नहीफ है, कमज़ोर है, वो जलसा इस्तराहत कर सकता है। और इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इसी को दलील बनाया। और अल-मुग़नी इब्न क़ुदामा जो फ़िक़्ह हंबली की किताब है उसमें भी सैयदना मौला अली की ये रिवायत जो कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा लेके हैं, रिवायत नंबर 4020, मौला अली फरमाते हैं इन्ना मिन सुन्नति फ़ी सलातिल मकतूबति इदा नहदर रजुल फ़ी रकातैनिल ऊलयैन, सुन्नत यह है कि जब बंदा 2 रकतें पढ़ के उठे, अल्लाह यातमिद बियदैहि, तो वह अपने हाथों पर सहारा और टेक ना लगाए, अलल अर्द यानी ज़मीन पर, इल्ला अन यकून शेखन कबीरन ला यस्तती, हाँ अगर वो बूढ़ा हो जाए और वो इस्तात ना रखता हो, कमज़ोरी हो, तो वो फिर अपने हाथों को ज़मीन पर टेक लगा के उठ सकता है। अब सहारा लेना उस सूरत में रुख्सत है कि जब बूढ़ा हो। इसी सिलसिले में हदीस नंबर 4015 लेके इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम इब्राहिम नखी ताबई से वो कहते हैं काना यकरहु ज़ालिका इल्ला यकून शेखन कबीरन और मरीदन। इमाम इब्राहिम नखी वो भी यही फ़ैसला देते हैं कि अगर बंदा बूढ़ा है तो वो जलसा जो एतमाद कर सकता है, ज़मीन के ऊपर हाथ रख सकता है, वरना मकरूह है, ये इजाज़त नहीं है। फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला के मामूलात हैं। हदीस नंबर 3999 और इसके अलावा 4000, 4001 से लेकर 4005 तक सैयदना उमर फ़ारूक, अब्दुल्ला इब्न मसूद, मौला अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन तमाम सहाबा के हवाले से लिखा है कि ये तमाम सहाबा कराम जब नमाज़ पढ़ते थे कानू यनहदूना फ़िस्सलाति अला सुदूर क़दमै, अपने कदमों के पंजों के ऊपर उठते थे। सहाबा कराम का अमल भी ये है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जो अमल है वो जामे तिरमिज़ी की 288 नंबर हदीस जो है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज़ पढ़ते तो हुजूर अपने कदमों के पंजों पर उठते थे। अहले इल्म का इसी पर अमल है।
अब इस सिलसिले में मिर्ज़ा जेलिमी ने एक रिवायत बयान की है सही बुखारी से, और बड़ा उसमें अपनी इनफरादियत साबित की और अपने शेख ज़ुबैर साहब की बड़ी इनफरादियत साबित की है कि उन्होंने बड़ी जनाब सही बुखारी से रिवायत तलाश की है और उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने जलसा इस्तराहत करने का हुक्म दिया है। जबकि सही बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा से यही रिवायत 4 मकामात पे आई है, 757, 793, 6251 और 6667, 667। ये 6251 का हवाला तो देता है, लेकिन 667 उसको खोलो और ये जो 6218 का हवाला देता है ये भी झूठा और इसमें नीचे खयानत करता है, क्योंकि इसके नीचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो तबसरा है ना वो नीचे कर दिया है, क्योंकि ये रिवायत 6251 जो है ना ये इब्ने नुमैर से है। इब्ने नुमैर जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आया, तो उसने आके मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, हुजूर की बारगाह में उसने आके सलाम किया। आपने फरमाया कि इरजे, वापस लौट जा और तू दोबारा जाकर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आया, चौथी दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको फिर तालीम इरशाद फरमाया नमाज की, सारी नमाज का तरीका बताया और आखिरी उसके कलिमात ये हैं कि जब तू आखिरी सजदा कर ले, ये 6251 रिवायत के अल्फाज हैं, जब तू आखिरी सजदा कर ले तो फिर तू तसल्ली के साथ बैठ जा। अब उसके नीचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज लिखे हैं कि काला अबू उसामा फिल अखीर, अबू उसामा ने इसके आखिर में ये कहा है कि हत्ता तस्तविय काइमन, हत्ता कि तू सीधा खड़ा हो जा। यानी इस हदीस को जब इब्ने नुमैर ने बयान किया तो उसमें लफ्ज़ है कि तू बैठ जा, लेकिन अबू उसामा ने जब बयान किया तो उसमें अल्फाज ये हैं कि हत्ता तस्तविय काइमन, सजदा करने के बाद तू सीधा खड़ा हो जा, बैठना नहीं है, जलसा इस्तराहत नहीं करना। अब 6251 नंबर रिवायत में है बैठ जा और 6667 नंबर रिवायत में है खड़ा हो जा। 2 रिवायतें आ गई, रिवायत एक है, हदीस एक है, लेकिन रावियों का इख्तलाफ आ गया। इब्ने नुमैर कहता है कि आखिर में यह है कि बैठ जा, अबू उसामा कहते हैं कि खड़ा हो जा। एक सही बुखारी में दोनों रिवायतें हैं। इन दोनों रिवायतों के हवाले से तबसरा करते हुए बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस शारह सही बुखारी हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी ने सही बुखारी की 793 नंबर हदीस के तहत लिखा, अशार अल बुखारी इला अन्न हाज़िही लफ्ज़त बहमुन। इमाम बुखारी ने यह कह के कि अबू उसामा ने इसके आखिर में ये अल्फाज बयान किए कि हत्ता कि तू सीधा खड़ा हो जा, इमाम बुखारी ने इशारा कर दिया कि इस हदीस में इब्ने नुमैर की तरफ से वहम हुआ है। मिर्ज़ा जी, ये इब्ने नुमैर का वहम है, इसमें यह कहना कि तू बैठ जा आखिरी जलसा सजदा करके, ये इब्ने नुमैर के वहम का नतीजा है, क्योंकि इसके बाद इमाम बुखारी ने कहा काला अबू उसामा फिल अखीर हत्ता तस्तविय कायमन। अबू उसामा कहते हैं कि तू सीधा खड़ा हो जाए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मुकम्मल बयान किया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इस रिवायत को बयान करने में इब्ने नुमैर की जो रिवायत सही बुखारी में 6251 नंबर है उसमें इब्ने नुमैर से वहम हुआ है। असल जो सही रिवायत है मुकम्मल, जिसको इमाम बहकी ने सुनन कुबरा बहकी में भी इस रिवायत को जिक्र किया और कहा कि सही रिवायत अबू उसामा वाली है, जो कि सही बुखारी में 6667 नंबर है। उसमें हुक्म यह है कि तू आखिरी सजदा करने के बाद हत्ता तस्तविय कायमन, तू सीधा खड़ा हो जा। और जो 6251 नंबर हदीस मिर्जा दिखा रहा है ना, उसके नीचे भी लिखा है और इमाम बुखारी ने इशारा कर दिया है 6667 की तरफ कि उसमें मुकम्मल हदीस है और मुकम्मल में यह है कि तू सीधा खड़ा हो जा, बैठने का उसमें हुक्म नहीं है। और जिसमें बैठने का हुक्म है वो इब्ने नुमैर का वहम है। तो जलसा इस्तराहत के हवाले से एक इल्मी इख्तलाफ है उलमा मुहद्दिसीन और फुक़हा के दरमियान, और जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह और दीगर अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन और फुक़हा का और जमहूर का मौक़िफ़ यही है कि जलसा इस्तराहत ये सुन्नत नहीं है। हाँ, कोई मरीज़ हो, बीमार हो और कोई बूढ़ा शख्स हो तो उसको जलसा इस्तराहत करने की इजाज़त है, रुख्सत है, जायज़ है, लेकिन सुन्नत नहीं है।